फिल्म की शुरुआत लूसी नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम लाइफ में मसाला डालने के लिए कुछ गंदी बातें कहना सीखने की प्रैक्टिस कर रही होती है। टॉयलेट में बैठकर वह बार बार उस शब्द को बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष शरीर के अंग का नाम नहीं ले पाती। आखिरकार वह उस शब्द को कई बार जोर जोर से चिल्ला देती है और ठीक उसी वक्त एक शर्मिंदा सी बुजुर्ग महिला अंदर आ जाती है। उसी दिन बाद में लूसी एक परफेक्ट चेकलिस्ट के साथ एक स्टोर जाती है। शाम को जब लूसी अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ प्यार कर रही होती है तो उसे बिल्कुल भी उत्तेजना महसूस नहीं होती। लूसी लिस्ट्स को लेकर बहुत सख्त है, इसलिए वह एक परफेक्ट लिस्ट के बारे में सोचना शुरू कर देती है। मजे के चरम पर वह अचानक व्हीट फ्री वॉफल्स चिल्ला देती है और जेफ तुरंत खड़ा हो जाता है। जेफ उसे बताता है कि ज्यादातर महिलाएं उस समय कुछ और बातें कहती हैं और इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेफ बेसमेंट में चला जाता है जहां वह वीडियो गेम टेस्टर का काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि लूसी को शारीरिक नजदीकी में दिलचस्पी नहीं है। लूसी अपना गुस्सा शांत करने के लिए वायलिन बजाने का फैसला करती है। वह अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स दिखाती है, लेकिन लैपटॉप बंद हो जाता है। लूसी गैराज में चार्जर लेने जाती है जहां वह जेफ को सोता हुआ पाती है और उसके लैपटॉप पर कुछ कामुक वीडियो चल रहे होते हैं। वह उसे जगाती है और पूछती है कि वह क्या देख रहा है, लेकिन जेफ को यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। लूसी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे वीडियो महिलाओं को अमानवीय बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं, जबकि जेफ इसे कला का काम मानता है। दोनों के बीच बहस होती है और लूसी कहती है कि वह कंप्यूटर पर मौजूद परफेक्ट महिलाओं से मुकाबला नहीं करेगी, इसीलिए जेफ को उसके और वीडियो के बीच किसी एक को चुनना होगा। अगले दिन जेफ घर छोड़कर चला जाता है। उसी सुबह लूसी एक शादी में देर से पहुंचती है जहां उसे अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ परफॉर्म करना होता है। परफॉर्मेंस के दौरान दुल्हन को लाने वाला घोड़ा अचानक शादी के बीचों बीच ढेर सारा गोबर कर देता है, जिसे अब आयोजकों को साफ करना पड़ता है। इस दौरान म्यूजिक ग्रुप आपस में बात करता है और उन्हें एहसास होता है कि लूसी रो रही है। लूसी उन्हें बताती है कि जेफ उसे छोड़कर चला गया है। उसकी सहेलियां प्रिसिला और नेसा उसे बताती हैं कि लड़कों का कामुक वीडियो देखना बिल्कुल सामान्य बात है। वे सभी कामुक किताबों और खिलौनों के बारे में बात करती हैं, लेकिन ये सामने आता है कि लूसी को इन चीजों का कोई अनुभव नहीं है। बाद में लूसी फिर से टॉयलेट जाती है और एक कामुक टू डू लिस्ट बनाती है जिसमें वह लिखती है कि ज्यादा अनुभव पाने के लिए उसे क्या क्या करना है। लिस्ट पूरी करने के बाद वह फिर से गंदी बातें बोलने की प्रैक्टिस करती है और वही बुजुर्ग महिला फिर से अंदर आ जाती है, जिससे लूसी शर्मिंदा हो जाती है। इसी बीच ग्रूम्समैन ग्रांट लूसी को खुद से चिल्लाते और एक काल्पनिक जेफ से बहस करते हुए सुन लेता है, तो वह उसे देखने जाता है। वह लूसी को फर्श पर पाता है, लेकिन लूसी कहती है कि वह एक मेडिटेशन चैंट पर काम कर रही है। ग्रांट उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दोनों के बीच मजेदार बातचीत होती है और लूसी वापस शादी में बजाने चली जाती है। उस रात लूसी को एक बुरा विजन आता है कि वह अपने घर में अकेले मर जाती है, क्योंकि वह अपने घर को प्यार की बजाय अधूरी लिस्ट से ही भर पाती है, बेडरूम में रुचि की कमी के कारण। तुरंत ही वह कुछ कामुक डिजिटल किताबें खरीदने का फैसला करती है। बाद में वह कंबल में छिपकर एक किताब पढ़ती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगले दिन लूसी प्रिसिला और नेसा को बुलाती है ताकि वे उसके साथ एक डर्टी टॉय स्टोर से कुछ चीजें खरीदने चलें। स्टोर में नेसा और प्रिसिला एक वाइब्रेटिंग मशीन खरीदती हैं, जबकि लूसी स्टोर को देखती रहती है। लूसी गलती से कुछ सामान गिरा देती है और उसी दौरान ग्रांट से टकरा जाती है, जो उसकी लिस्ट देख लेता है। लूसी उसे बताती है कि वह मदर्स डे की शॉपिंग कर रही है और ग्रांट कहता है कि वह एक आर्किटेक्ट है और स्टोर में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए आया है। ग्रांट एक बड़ा शब्द इस्तेमाल करता है और लूसी उनके शादीशुदा होने की कल्पना करने लगती है। नेसा ग्रांट पर लाइन मारने लगती है, जबकि लूसी अपने सूजे हुए होंठों से जूझ रही होती है, क्योंकि उसने काउंटर पर पड़ा एक लिप ग्लॉस लगा लिया था। इसी दौरान एक ग्राहक अपने रॉकेट के लिए क्रीम लेने आता है। लूसी गर्व से बताती है कि उसे वह प्रोडक्ट पसंद है क्योंकि उसने उसे अपने होंठों पर लगाया है। पुरुष हैरान हो जाते हैं कि उसने मेल रॉकेट क्रीम अपने होंठों पर क्यों लगाई, तो लूसी जल्दी से साफ करने भागती है। ग्रांट टॉयलेट में उसे बर्फ देने आता है और उसका नंबर मांगता है। बाद में महिलाएं सारा सामान लेकर कार में वापस चली जाती हैं। इसके बाद लूसी अपनी लिस्ट से डर्टी स्टोर जाने का आइटम काट देती है। उस रात लूसी अपने म्यूजिक ग्रुप के दोस्त पॉल के साथ एक सेंट्रल डांस क्लब जाती है। वहां लूसी कहती है कि जगह ठंडी और अंधेरी है, लेकिन पॉल उसे चुप रहने को कहता है ताकि वह शर्मिंदा न हो। जब एक लड़की लूसी को निजी परफॉर्मेंस देने आती है तो लूसी उसके कपड़ों में कुछ पैसे डाल देती है, लेकिन स्कर्ट में बाकी पैसों में से चेंज ढूंढने लगती है।
जिससे लड़की को लगता है कि लूसी उसे लूट रही है। अगले दिन लड़कियां कामुक खिलौनों की एक मीटिंग में जाती हैं। लूसी कुछ गेंदें देखती है जिन्हें अंदर डालकर सुख महसूस किया जा सकता है, लेकिन वह उन्हें मेडिटेशन बॉल्स समझ लेती है। बाद में एक इवेंट में परफॉर्म करते समय, जिसे ग्रांट ने अरेंज किया था, लूसी रुक जाती है क्योंकि एक बॉल उसके अंदर से गिर जाती है। प्रिसिला लूसी की हालत पर हंसती है और उसे बाथरूम ले जाने की कोशिश करती है, तभी बाकी दो गेंदें भी रास्ते में गिर जाती हैं। ग्रांट उन्हें वहीं पकड़ लेता है और प्रिसिला जानबूझकर लूसी को उसके साथ छोड़ देती है। ग्रांट लूसी से डांस करने को कहता है। डांस करते समय वह गेंदों को अंदर रखने की कोशिश करती है। ग्रांट उससे फ्लर्ट करता है और एक बॉल उसके पैर पर गिर जाती है, लेकिन लूसी उसे दूर मार देती है। आखिरी बॉल गिरती है और इस बार लूसी उसे इतनी जोर से मारती है कि एक फ्रेंच आदमी का कांच का गिलास टूट जाता है। अगले दिन लूसी जेफ से मिलती है और उससे पूछती है कि वह बेड में कैसी थी। जेफ समझ जाता है कि लूसी किसी और को देख रही है और बताता है कि वह भी अब किसी को देख रहा है। इसके बाद लूसी और प्रिसिला एक सुख संबंधी सेमिनार में जाती हैं। वहां नेसा भी आती है, जो अपने छोटे उम्र के बॉयफ्रेंड के छोड़ने पर टूट जाती है। इंस्ट्रक्टर जरूरी बातें समझाता है और प्रैक्टिस शुरू कराई जाती है। कुछ समय बाद प्रिसिला लूसी की वायलिन प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग सुनती है, जो उसे आने वाले ऑडिशन के लिए देनी होती है। जब लूसी बताती है कि वह ग्रांट के साथ डिनर पर जा रही है, तो प्रिसिला उसे एक एक्सपर्ट शो के टिकट देती है और लूसी मान जाती है। कुछ दिन बाद लूसी और ग्रांट रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। लूसी उससे उसकी पसंदीदा किताबों के बारे में पूछती है और ग्रांट भी उससे वही जानना चाहता है। उसी रात दोनों एक्सपर्ट के शो में पहुंचते हैं, जहां एक दुनिया प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट को मंच पर बुलाया जाता है। अगले दिन शो में मैडम स्वासा आती हैं और लूसी की ओर इशारा कर कहती हैं कि उसकी कामुक ऊर्जा फीकी है, यानी वह अंदर से परेशान है। एक्सपर्ट लूसी को स्टेज पर बुलाते हैं। कार्ड पढ़कर मैडम बताती हैं कि लूसी का अनुभव कम है और वह कभी पूरी संतुष्टि तक नहीं पहुंची। यह सब लूसी को असहज कर देता है, खासकर जब दर्शकों में बैठा ग्रांट मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाता है। मैडम ग्रांट का औंधा देखकर कहती हैं कि वही लूसी की कमी पूरी कर सकता है। ग्रांट लूसी को घर छोड़ता है। लूसी एक्सपर्ट की बातों को नकारती है। ग्रांट गुड नाइट किस करना चाहता है, लेकिन लूसी बात टाल देती है और माहौल अजीब हो जाता है। शॉपिंग के दौरान लूसी पॉल और प्रिसिला को सब बताती है। पॉल मजाक करता है कि लूसी अकेली रह जाएगी। लूसी एक ड्रेस चुनती है जो बाद में प्रेगनेंसी कपड़ों की निकलती है। रिहर्सल के दौरान लूसी खुद को बदलने की कोशिश करती है और बताती है कि वह ग्रांट के कॉल का इंतजार कर रही थी। तभी ग्रांट फोन करता है और उसे बाहर चलने को कहता है। रात को दोनों करीब आते हैं और लूसी सुकून महसूस करती है। सुबह ग्रांट कमरे की चीजें देखकर असहज हो जाता है और चला जाता है। लूसी हैरान रह जाती है। गुस्से में वह सब फेंक देती है। ग्रांट का कोई फोन नहीं आता तो लूसी ऑडिशन पर ध्यान देती है। ऑडिशन अच्छा होता है, लेकिन जज प्रभावित नहीं होते। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।